छत्तीसगढ़ में एक भक्त कह रहा था कि मैंने दुकान खोला और दुकान धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि दुकान में 20 कर्मचारी काम करने लगे, लोगों की ईर्ष्या बढ़ने लगी और हमारे गांव की आबादी की संख्या 20,000 थी, बहुत बड़ा गांव था। तो जब ईर्ष्या बढ़ने लगी तो मैंने क्या किया, इस गांव के अंदर मैंने बहुत काम कर डाले। किसी की बेटी का विवाह हो, एक बोरी शक्कर दान देता हूँ, कोई बीमार हो जाए 1,000 रुपये उसको सहयोग में देता हूँ, और कोई भी व्यक्ति कहीं ससुराल जाना चाहे, कहीं जाना चाहे, 2 गाड़ियाँ फ्री रखता हूँ, भेज देता हूँ, चले जाओ। तो अब मेरे से कोई ईर्ष्या नहीं करता है, जलन नहीं करता है। याद रखना, तुम उन्नति करोगे, तुम्हारी उन्नति से अगर किसी आसपास वालों का फायदा नहीं है तो वह तुम्हारी निंदा शुरू कर देंगे। अगर उनको भी थोड़ा मदद मिल रही है तो वह तुम्हारा गुणगान शुरू कर देंगे, गुणगान शुरू कर देंगे। संतापाद व्याधि में क्षति। टेंशन करने से शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं। आपका शरीर निरोगी रहे ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोक से सुखानी राजन। नीति शास्त्र में लिखा है कि 6 चीजें जिसकी जिंदगी में होती हैं उसको पूरा सुख मिलता है। नंबर 1, जिसका शरीर निरोगी है। नंबर 2, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, रोज आय के स्रोत खुले हैं। नंबर 3, जिस घर की स्त्रियां प्रिय शब्दों में बातचीत करती हैं। नंबर 4, जिस घर की स्त्रियों का स्वभाव सुंदर है, मीठा है। नंबर 5, जिस घर के पुत्र आज्ञाकारी हैं। नंबर 6, जिस घर के सभी सदस्यों के पास में धन कमाने की कला है। ऐसे घरों में सुख का निवास होता है, वहां दुख नहीं आता है। निरोगी रहना चाहते हो, कभी कभी व्रत रहा करो। जो चीज आपके स्वास्थ्य में नुकसान करे उसको सदैव त्याग कर दिया करो। कम खाने की आदत बनाया करो और खाने के बाद थोड़ा खुश होकर थोड़ा हंस भी दिया करो। कल मैं जा रहा था जोगेंद्र भगत जी के साथ में, वो बैठे हुए हैं, खड़े हो। ये रेड क्रॉस के सभापति हैं। ये आदमी भी बहुत विलक्षण आदमी है। ये बुढ़ापे में भी बहुत हंसाता है और हंसता भी है। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही तो मुझे 15-20 मिनट तक बहुत हंसी आई। बहुत मजेदार आदमी। मैं उसको ढूंढता रहता हूँ कब मिल जाए तो हंसाएगा। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब कहीं खड़ा होता है या घोड़ा खाता है तो बीच बीच क्या करता है घोड़ा? ही 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 करता है, नहीं करता है? ये जो ही करता है तो घोड़ा हंसता है, और हंसता है तो वो जो खाया हो सब पचता है। और तुम खाते हो तो भी ही नहीं करते हो, और खाने के बाद भी ही नहीं करते हो। तुम ऐसे सीरियस बैठे हो जैसे गुब्बारा फूला बैठा है। तुम्हारा इसलिए खाया हुआ पचता नहीं। और घोड़े को एक चीज और देखा होगा आपने, वो खाने के बाद करता है फुर फुर। ये तुम फुर भी नहीं कर पाते हो। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सबसे पहले
पुरुष लोग गाएंगे और महिलाएं सुनेंगी। इनका स्वर अलग, देखो कैसे गाते। गाइए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते। ये क्या गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं? ये गा रहे हैं चिंता करते रहो ये जिंदगी बेकार हो गई। अब महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे, देखना इनका स्वर कैसा है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये। महिलाओं का गीत सुन करके पुरुषों को ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी तो बेकार हो ही गई है। पुरुष गाते हैं, उसी में पता चल जाता है बहुत टेंशन में है। और इनके गला में भी कुछ फंसा जैसा रहता है। फिर से गाइए, पुरुषों को एक चांस और देता हूं। अच्छा गाना, फेल नहीं होना है। अभी तो फेल हो गए हो तुम, ये फर्स्ट है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते। बहुत अच्छा गाया, थर्ड पास ये थर्ड। और महिलाएं गाएंगी अब की और अच्छा गाना, इनको फेल कर देना। ये तो ऐसे भी फेल है, ये घर में भी तुम्हारे सामने फेल है, ये सब जगह फेल है। महिलाएं बोले, गीत बदल देता हूं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। अब पुरुष खुश हो रहे हैं कि हम ही मंदिर हैं, हम ही पूजा है, हम ही देवता है। बहुत खुश हैं कि यही इनसे गवाइए, तब हम हंसते रहेंगे। चलो गाओ, अब तो हंसते रहो। तुम ही मंदिर हो गए, तुम ही पूजा हो गए, तुम ही देवता बन गए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में यदि माताएं बहनें अपने अपने पतियों को मंदिर और पूजा मान ले और देवता के रूप में समझ ले, तो पति लोग फिर हंसते रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, टेंशन नहीं रहेगी। एक बार इस गीत को फिर से गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।
तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। गाइए, अब पुरुष लोग इस पंक्ति को दोहराएंगे अच्छी तरीके से गाना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, जोर से। इनका गला इतना कमजोर क्यों है आपको पता है? इनकी रोटी में जितना घी महिलाएं लगा देती हैं उतना ही बेचारे खाने को पाते हैं। और महिलाओं का गला जोरदार इसलिए है कि किचन में इनके लिए घी का डब्बा खुला ही रहता है, इसलिए गला दमदार है। एक बार महिलाएं गाएं इस पंक्ति को। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भाइयों बहनों, ध्यान को एकाग्र कीजिए। शंतापाद भ्रश्यति रूपम, शंतापाद भ्रश्यति बलम।
संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम संतापाद व्याधि में क्षति। विदुर जी कहते हैं टेंशन करने से शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं, इसलिए चिंता न करना, मन को निश्चिंत कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए और अपनी प्रसन्नता को सदैव बनाए रखिए। आपका कल्याण हो, आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और सज्जनों, एक बात याद रखना, करहो विचार जो सब दुख जाई। यदि आप विचारवान बन जाएं तो आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। विचार करना सीखिए। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहरे झूठा केर सगाई। विचार करने से मनुष्य के सब दुख मिट जाते हैं। आपका जीवन विचारवान बने, आपकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाएं।